भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे पटौदी, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों को प्रेरित करते हैं और इस कार्यक्रम से लोगों को प्रेरणा मिलती है और अपने कार्यों को करने में बल मिलता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हरियाणा भाजपा ने ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को प्रदेश की बागडोर सौंपी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धड़ों में बटी नजर आ रही है। पटौदी में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के 2 सार्वजनिक कार्यक्रम थे, लेकिन इन कार्यक्रमों के दौरान राव इंद्रजीत समर्थक नदारद रहे। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा में अभी भी गुटबाजी हावी है। राव इंद्रजीत सिंह समर्थकों से दूरभाष पर जब ये पूछा गया कि आप कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि हमें इन कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं मिली। इससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा भाजपा में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। 24 न्यूज एनसीआर चैनल से एक्सक्लूसिव बात करते हुए जब उसने पूछा गया कि हरियाणा और केंद्र में ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर के अलग अलग मापदंड हैं, तो उन्होंने कहा कि यह एक गलतफहमी है। जो केंद्र की 8 लाख के बाद क्रीमीलेयर है, यही पॉलिसी हरियाणा में भी लागू है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई इस प्रकार का मामला संज्ञान में आता है तो हम मीडिया और सरकार से इसको लेकर बात करेंगे। मोर्चे के हिसाब से आपको अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र और हरियाणा सरकार के ओबीसी जो मोर्चा है, ओबीसी जो वर्ग है, केंद्र में 8 लाख के बाद क्रीमी लेयर में देते, लेकिन हरियाणा में 6 लाख के बाद क्रीमी लेयर में देते, तो क्या इसके लिए आप संघर्ष करोगे ओबीसी के लिए? देखिए, ये गलत फहमी है। जो केंद्र ने 8 लाख की हुई है उसी के अनुरूप है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो एक सोच है कि जो हमारा ओबीसी वर्ग में अति पिछड़ा व्यक्ति है, जो गरीब है, जो नीचे बैठा है, जिसके घर के अंदर आज तक नौकरी भी नहीं आई, उसको सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 5 अंक अलग से भी दिए हैं ताकि उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़े। और ये 8 लाख तक ही है, उसके अंदर 3 लाख या 6 लाख, 6 के बाद 8, अगर कोई ऐसा आपके पास व्यक्ति आया हो कि जो 6 लाख के बाद उसको काउंट नहीं किया गया, वो ला करके दिए हमें, हम फिर आपसे बात करेंगे, फिर सरकार से भी बात करेंगे, परंतु आप ला करके तो दिए हमें। चलो वो भी ले करके आएंगे। अभी उनसे पूछा गया कि राजस्थान चुनाव में भाजपा पार्टी ने गैस सिलेंडर 450 रुपए का देने का वादा किया है, जबकि हरियाणा में भाजपा सरकार होते हुए 900 से ज्यादा का गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इस पर उन्होंने कांग्रेस पर रेवड़िया बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस रेवड़िया बांट रही है, जबकि 2012 से 13 में गैस सिलेंडर कैसे मिलता था यह आप लोगों से पूछिए। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना आने के बाद गैस लेने के लिए लगने वाली लाइनों को खत्म किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा 55 साल राज करने के बाद भी उनको गारंटियां देनी पड़ रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस बौखला गई है और उनकी दुकान में सामान ही नहीं है। इस कारण से प्रधानमंत्री के खिलाफ उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी टिप्पणियां करते रहते हैं। हम राजस्थान का चुनाव कवर करके आए थे, जगह जगह बोर्ड लगा हुआ था कि अगर हमारी सरकार आती है तो 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हरियाणा में आपकी सरकार है, फिर 900 रुपए से भी ज्यादा में सिलेंडर क्यों हरियाणा में ऐसे क्यों जनता के साथ भेदभाव? नहीं, देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने रेवड़ी बांटने का काम किया है, कांग्रेस रेवड़ियाँ बांट रही है और कांग्रेस को इतना ध्यान नहीं है कि 2012-13 गैस का सिलेंडर कैसे मिलता था, आप उसको सर्च करिए और कांग्रेस के लोगों से इस बात को पूछिए। कहते 2012-13 में गैस के सिलेंडर का भाव क्या था, गैस का सिलेंडर मिलता कैसे था, ब्लैक के अंदर, और 2500 रुपये में कहीं से भी ले लेते थे, और जो उसका भाव था वो मेरे ख्याल से 12-13 के अंदर 904 रुपये का था। ये कांग्रेस ने किया था, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था। आज 2023 है, आज का रेट भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और नरेंद्र मोदी जी ने गैस के लाइन को ख़त्म किया, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर भेजा, और जो माता बहन जिसके घर के अंदर आज तक कांग्रेस ने 55 सालों में गैस ही नहीं भेजी, उसके घर में भी नरेंद्र मोदी जी ने गैस भेजने का काम किया। और मनोहर लाल जी ने, मेरी बात सुनिए, मनोहर लाल जी ने रैलियों के अंदर कहा, आपने सुना होगा, रैलियों के अंदर हाथ खड़े करवाते थे, किसी माता बहन के घर में गैस का सिलेंडर नहीं है, हाथ खड़ा करे। 24 घंटे में हमारी सरकार उसके बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आज भी 300 रुपए की उसके ऊपर वेट है, 600 रुपए का वो गैस का सिलेंडर उनको मिल रहा है। सर, जब कांग्रेस ने रेवड़ी बांटने का काम किया, 500 का बोर्ड लगाया, आपने 450। अरे वो गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं। जिसने 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया, 55 साल के बाद उसको वोट लेने के लिए गारंटियां देनी पड़ रही हैं, तो वो कहाँ है?
उसकी दुकान से सामान ही समाप्त हो चुका है, बुखड़ा गए हैं। और वो बुखड़ाए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि जिससे समाज के अंदर भी उसकी प्रतिक्रिया गलत जाती है। मनोहर लाल जी के प्रति टिप्पणियां गलत करते हैं क्योंकि बुखड़ा चुके हैं, उनके पास सामान नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की जो सरकार है वो आम जन गरीब के हित ऐसी सरकार है, गरीब के हित में काम कर रही है और गरीब को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम ये हमारी दोनों सरकारें कर रही है। दक्षिणी हरियाणा के दिग्गज नेता और अहिरवाल क्षेत्र में पकड़ रखने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को हरियाणा के साथ लगती हुई अहिर बाहुल्य सीटों पर चुनाव प्रचार से दूर क्यों रखा गया, और इस पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी का निर्णय है कि किसकी ड्यूटी कहां लगाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि राव साहब का जहां उपयोग होता है वहां उनको भेजने का कार्य भी पार्टी करती है। दक्षिण हरियाणा में आए हो, दक्षिण हरियाणा के जो हमारे यहाँ के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, काफी दूर तक उनकी पकड़ है, लेकिन दक्षिण हरियाणा के किसी भी राजस्थान के एरिया में जहाँ पर आप के चुनाव लड़ रहे थे, अहिरवाल का भी काफी गढ़ था, वहाँ उनको वो क्यों नहीं बना के भेजा गया? क्या चार प्रचार? अरे ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी निर्णय करती है। और अपने राव साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनका लाभ पार्टी लेती है, और पार्टी को लाभ मिलता है उनका। इसके अंदर क्या है, पार्टी निर्णय करती है किसको कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना। ये इतने कार्यकर्ता हैं, पार्टी ड्यूटी लगाती है और पार्टी निर्णय करती है जिसका उपयोग है। और राव साहब का जहां से उपयोग होता है पार्टी उसको वहां भेजने का काम करती है, उसका लाभ लेते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आप इस प्रकार की बातें मत करिए। ठीक है।